श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 46। कृष्ण रुक्मणी विवाह। विंध्य देश का राजा भीष्मक था। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी था, जो कि बहुत गुणी और होशियार थी। एक बार नारद मुनि ने रुक्मणी का हाथ देखकर बताया कि इसका विवाह तो श्री कृष्ण के साथ होगा। तब से ही रुक्मणी जी दिन रात श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनका ध्यान करती। पर उसके बड़े भाई रुक्मी को यह बात पसंद नहीं थी। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। शिशुपाल राजा था, इसलिए रुक्मी इसमें अपनी शान समझता था। ब्राह्मण के साथ शिशुपाल को शादी का प्रस्ताव भेजा गया, जो कि शिशुपाल ने स्वीकार किया। यह सब देखकर रुक्मणी ने बिना किसी को बताए अपना एक संदेश श्री कृष्ण तक भेजा और संदेशवाहक से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने श्री कृष्ण को अपना पति धारण किया है। मेरे माता पिता भी इस रिश्ते से राजी हैं, किंतु मेरा भाई रुक्म नहीं मान रहा है। पर मेरे सतीत्व का सत्य और लिया हुआ संकल्प झूठ नहीं है। बताइए कि लक्ष्मी का संगम शिशुपाल से कैसे हो सकता है। इतना सुनकर वह संदेशवाहक कृष्ण के पास संदेशा ले गया, जिसमें लिखा था कि हे वेंकुटनाथ, इस सारे संसार में मैं आपसे ज्यादा सुंदर किसी को भी नहीं समझती हूँ। सपने में भी सिर्फ आपका ही ध्यान रहता है। कृपा करके मुझे अपनी दासी कबूल करो। वैसे तो कुलवंती कन्या अपनी शादी का न्योता खुद नहीं देती है, लेकिन आपको न्योता देने का कारण आपकी महिमा ही है, जो चारों तरफ फैली है। इसलिए मैं भी अपनी शर्म छोड़कर आपको शादी करने का प्रस्ताव भेज रही हूँ। मेरी लाज रखना। शिशुपाल जल्दी यहाँ आने वाला है। उससे पहले आप मुझे छुपाकर अपने साथ ले जाएं, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण के साथ कुटिलपुर गए, जहाँ शिशुपाल की बारात आने वाली थी। जरासंध भी उसके साथ आया था। रुक्मणी जी 16 श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई। पूजा करने के बाद जब रुक्मणी वापस आ रही थी, तो श्री कृष्ण अकेले ही अपना रथ लेकर वहां आ पहुंचे। प्रभु की महिमा से सभी सैनिक बेहोश हो गए। तभी श्याम सुंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मणी जी को अपने साथ बिठाकर पंचजन्य शंख बजाकर द्वारकापुरी ले जाने लगे। तभी वहां बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध देखकर रुक्मणी तो बहुत डर गई और पछतावा करने लगी कि इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग कर देती। ये देखकर कृष्ण जी रुक्मणी जी को युद्ध के मैदान से दूर लेकर गए और कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आप तो मेरा प्रताप जानती हैं, फिर क्यों डर रही हैं। तभी बलराम जी ने अपनी शक्ति से सभी को मारकर जीत हासिल कर ली, किंतु अपनी हार रुक्म से सहन न हुई। तो जल्द ही उसने अपनी दूसरी सेना बनाकर कृष्ण पर वार किया। कृष्ण जी ने रुक्म को बहुत तरीके से रोकना चाहा, किंतु जब वह नहीं माना तो कृष्ण जी ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़े तो रुक्मणी जी बीच में आ गई और कहा, इसे न मारे, ये तो मूर्ख है और मूर्ख के शब्दों का असर ज्ञानी को नहीं होता है। इतने पर भी रुक्मी श्री कृष्ण जी को मारने की कोशिश करता रहा। तब भगवान कृष्ण ने उस रुक्मी को उसके ही दुपट्टे से बांध उसकी दाढ़ी, मूछ, बाल तलवार से ही मुंड दिए और रथ से बांध दिया, जिसको बाद में बलराम ने खोला।
तब से रुक्मी अपने राज्य कुरानपुर में वापस न जाकर भोजपुर नाम के नगर में रहने लगा, क्योंकि रुक्मी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो श्री कृष्ण को मारकर ही अपने नगर वापस आएगा। कृष्ण जी द्वारकापुरी पहुंचे और पूरे विधि विधान से शादी की। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।